हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक्स लिमिटेड के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बांकलार और भोकाल कॉमिक्स का तीसरा और अंतिम भाग। मुझे उम्मीद है अब तक इस कॉमिक्स ने आपको कॉमेडी का भरपूर डोज दिया होगा। तो चलिए इस कॉमिक्स को अब ख़त्म करते हैं। दोनों दैत्यों की मृत्यु का समाचार कालकुंडली तक पहुंच चुका था। जुकामुंडी और काटमुंडी जैसे दैत्यों की मृत्यु का कारण कोई साधारण मानव हो ही नहीं सकता। उनकी शक्तियाँ अविजित थी, किंतु वे दोनों विशालगढ़ के प्रतिनिधि बांकलाल के कारण मारे गए हैं। अतः ये बांकलाल तो मेरे काम का आदमी साबित हो सकता है। वो सब तो ठीक है कालकुंडली, पर हुणप्पा दी को होए फुफुंदा की चिंता जायज है, क्योंकि आपके भेजे दोनों दैत्य धांसू यज्ञ को रुकवा पाने में सफल हो गए। तुम फिक्र मत करो, किसी तरह बांकलाल को यहाँ लाना होगा। यह काम तो हेजो से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ही। ठीक है, मैं जाता हूँ। उस पर मेरा असर होते ही वो तुरंत वन में पहुंचने पर विवश हो जाएगा। ही। हेजो के असर से बांके के पेट में मरड़ उठने शुरू हो गया। वो कल मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, पेट का मामला है। ही। ओह ठीक है, जाओ। लोटा मंत्री से अपने नाम का लोटा ले लेना, जल तो नदी में खूब मिल जाएगा। ही। बांकेलाल अपने नाम का लोटा लेकर जंगल पानी को भागा। चेतक भाग, चेतक पे बैठ कर जंगल जल्दी पहुंच जाऊंगा। ही हिन। वो तो भागूंगा ही, क्योंकि मुझे भी तो यही काम है। ही। बांकल अभी लोटा खाली भी नहीं कर पाया था कि ही। शिकार आसानी से जाल में फंस गया। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम खांसू है। बांकेलाल, हेजे के प्रभाव से तेरे पेट में गड़बड़ हमने ही करवाई थी, ताकि तू जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाए। हम सब मौसम की गड़बड़ी से पैदा होने वाले असुर हैं। हम तुझे यहाँ से सीधे महाज्योतिषी कालकुंडी के पास ले जाएंगे। ही। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें? बांकेलाल तो स्वयं भी कालकुंडली से मिलने को आतुर था। महाज्योतिषी कालकुंडली, हम बांकेलाल को ले आए। ही। ये मुझे नहीं लाए महाज्योतिषी कालकुंडली, मैं तो स्वयं आपके शरण में आने को आतुर था। ही। ओह, किंतु तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? बांकेलाल ने दुखी होकर कहा। मैं चाहता हूँ कि कालकुंडली की आप मेरी कुंडली का योग पलट कर उसमें राजयोग लिख देवें। आपकी अति कृपा होगी। ही। और उसके अतिरिक्त उस मोटे मुच्छर मनहूस की कुंडली के योग बदलकर उसमें भिकारी योग डाल देवे। मगर मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? भोकाल आपका शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा। क्या तुम उसे मार सकते हो? क्या आपको मेरी योग्यता पर संदेह है? कि झुकमुंडी और कटमुंडी की मृत्यु की इस बात का प्रमाण नहीं? इस सौदे में कोई बुराई नहीं है कालकुंडली। यही वो इंसान है जिसने भोकाल शक्ति को चुरा लिया था। और जो व्यक्ति भोकाल से भोकाल शक्ति चुरा सकता है वो क्या नहीं कर सकता? तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मगर मेरी और मुच्छड़ी कुंडलियाँ तो यहाँ है ही नहीं, फिर योग कैसे पलटोगे? योग पलटने के लिए तुम्हारी और राजा विक्रम की कुंडली अवश्य चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाम और राशि से ही तुम्हारी कुंडली बना दूंगा। आज पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली में कहाँ पर वो गड़बड़ है जो मैं राजा बनते बनते रह जाता हूँ। बहू। कुछ देर बाद बांकेलाल तुम्हारी भी बन गई और राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली बन गई। ही। अब ध्यान से सुन बांकेलाल, दरअसल भोकाल की जिंदगी के साथ ही मेरी जिंदगी की भी कुंडली जुड़ी हुई है, यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उस दिन मेरी भी मृत्यु होगी। क्या? घबरा मत बांकेलाल, मेरी कुंडली में यह लिखा था कि जो व्यक्ति भोकाल की भोकाल शक्ति चुरा लेगा, उस व्यक्ति के हाथों अगर भोकाल की मृत्यु होगी तो उसकी कुंडली, उसकी मृत्यु का योग मेरी कुंडली पर भारी नहीं पड़ेगा, यानी उस सूरत में मेरी मृत्यु नहीं होगी। ही। इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए ही तो मैंने तेरी शर्त भी कबूल कर ली। ही। ओह, मैं तो डर ही गया कि अब आप कुंडलियों के योग नहीं पलटेंगे। बांकेलाल, मैं तेरी कुंडली में राजयोग पैदा करने जा रहा हूँ। इस योग को ज्योतिषी की भाषा में खचेड़ू योग कहते हैं। खचेड़ू योग? हाँ बांकेलाल, जब तक खचेड़ू योग तेरी कुंडली में नहीं होगा तू राजा नहीं बन सकेगा। ओह, तभी तो मैं कहूँ कि मोटे को अभी तक मार क्यों नहीं पाया और अभी तक राजा क्यों नहीं बन पाया। ही। तेरी कुंडली के चैन वाले खाने में ये मखाई मैंने राहु से फूंक, मरवाई मैंने राहु से फूंक, बन गया तेरी कुंडली में खिचड़ी योग। ही। ले बंके, तेरी कुंडली का योग तो पलट गया
और मच्छर की कुंडली का पलटने में कितनी देर लगेगी? ही। उसकी कुंडली से राजयोग हटाकर चिथड़ा योग पैदा करने में मुझे लगे केवल 10 सांसें भरने तक का समय। ही। बांकेलाल लगा 10 सांसें भरने। हम्फ 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 हम्फ। झाड़ू को ना तड़ झाड़ को ना का ना तड़का, यह चना भाड़ का। ही। भाड़ का चना भाड़ में जा। ही। ले बांके, बदल गई राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली, जिसमें मैंने चिथड़े योग डाल दिया है। ही। हम्फ हम्फ। वो मारा पप्पड़ वाले को। मोटे मनुष्य बहुत राजपट कर लिया, आप दर दर की भिखारी बनने को तैयार हो जा। ही। मगर बांकेलाल ध्यान रखियो, अगर तू भोकाल को ना मार पाया तो जो योग मैंने पलटे हैं वो फिर से पलट कर पहले की तरह ही हो जाएंगे। ही। भोकाल अब मेरे हाथों बच नहीं सकता, और भोकाल के मरते ही धांसू यज्ञ भी अपने आप ही रुक जाएगा। ही। बांकेलाल जब यज्ञ में वापस पहुंचा तो आमंत्रित राजाओं द्वारा आहुति डालने का समय हो चुका था। देवताओं का आह्वान तो हो गया, तो अब हम करेंगे मौसम देवताओं को प्रसन्न। सर्वप्रथम हम इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे। मैं जिस राजा के नाम पुकारता जाऊंगा वो राजा आगे बढ़कर यज्ञ में अपने नाम का अरदास के साथ ही जलाहुति देकर इंद्र को प्रसन्न करेगा, ताकि इंद्र देवता ना कम ना ज़्यादा बल्कि उचित वर्षा करें। ही। अरदास हमेशा गाकर ही की जाती है, जैसे भगवती के जागरणों में की जाती है। तो सबसे पहले जोंकापुरी के राजा चमड़ राज की अरदास इन देवता के शुभ चरणों के पास। ही। पाजन अशरफियों की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। ही। 10 मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। ही। 1 थैली स्वर्ण मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। ही। जिसकी थैली अधिक बड़ी हो वो पहले आ सकता है, हम नहीं चाहते कि वो भारी भार उठाए बैठा रहे। ही। और कृपया ध्यान दे, इंद्र भगवान को पवित्र जल होती के लिए के अलावा कुछ भी अर्पित न करें, अन्यथा वो क्रोधित हो सकते हैं। जलोहुति। ही। अगर मैं जल की बजाय रक्ताहुति दे दूं तो यह यज्ञ अवश्य ही भ्रष्ट हो जाएगा और इंद्र देवता क्रोधित हो उठेंगे। तब फिर यज्ञ करने और करवाने वाले की खैर नहीं। ही। राजा झापू, आपके पास 2 मुद्राएं खुली हैं तो दे दें, मैं महल लौटते ही भिजवा दूंगा। दरअसल जब मैं विकासनगर चला तो मेरी कोषाधिकारी छुट्टी पर गया हुआ था, इसलिए मुझे स्वर्ण मुद्राएं न मिल सकी। ही। बांकेलाल ने पीतल के बर्तन के तेज किनारे से अपनी उंगली घायल कर ली और कुछ रक्त जल में टपकने के बाद, हे इंद्र भगवान, भोकाल का मेरे घनिष्ठ मित्र बन चुका है, उसका यज्ञ सफल करना। ही। बांकेलाल के पश्चात कई और दूसरे राजाओं ने भी आहुतियां दी। ठीक तभी कड़ा, अरे यह क्या अनर्थ हो गया? वज्रपात से यज्ञ की अग्नि बुझ गई। बूहू। ओ, लगता है इंद्रदेव क्रोधित उठे हैं। ही। विकास नगर में स्नान पर वज्रपात होने लगे। यह क्या? वज्रपात से नदी का पानी सूख गया। बूहू। हम तो जल बिना मर जाएंगे, हुड़प्पा दी की होए। बूहू। टर। अरे पानी सूखते ही मछलियों को हमारी तरफ उछलना आ गया। टर टर। ही। वज्रपात से कुआं सूख गया। बूहू। संपूर्ण विकास नगर में आतंक मच गया। महाबली भोकाल, स्थान स्थान पर होते वज्रपात से नदियां सूख गई, नाले सूख गए, कुएं सूख गए, ताल और तालाब झीलें सब सूख गए, घरों में रखे मटके सूख गए, भूमि का जल स्तर भी गिर गया, जमीन चटकने लगी है जैसे भयंकर सूखा पड़ गया हो। बूहू। एक ही होंदा पे है भोकाल। बूहू। अरे हम पर वज्रपात हो गया। बूहू। तो फिर सड्डा की होए। बूहू। देखते ही देखते बंदे भी सूख गए, हम चारपाई के बांझ जैसे हो गए, सूखे व कड़ियल। नारियल के छिलके की तरह भी तो। अरे पतलू ने संभालो, कमर सूख कर पतली हो जाने के कारण पतलू ने चड्डियाँ नीचे खिसक रही हैं। बांकीलाल को तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो पहले ही सूखा हुआ है। अलबत्ता भूकाल भी सूख कर लकड़ी हो गया। हमारा शरीर 90% जल से ही निर्मित है, जल सूख जाने के कारण ही हमारी हालत हो गई। पतलूने को नाड़ों से और ज़्यादा कस लो। ही। कालकुंडली के पास बैठे पतझड़, सूखा और अकाल प्रसन्न हो उठे। जमीन सूखे की तरह
तिड़क गई, पेड़ों से पत्ते झड़ गए। ओह, ये तो भीषण सूखे के लक्षण हैं, और अकाल के भी। ही, वाह क्या नज़ारा है। मगर ये चमत्कार कैसे हुआ? शायद इसमें बांकेलाल का ही हाथ हो। ही, महान कालकुली, पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा, और हम पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो है ही मौसम की गड़बड़ियों के शैतान। इधर यज्ञ कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि भोकाल की चिंता को पुरोहितों ने यह कहकर बढ़ा दिया था, वहाँ भली भोकाल, लगता है यज्ञ में कोई भूल हो गई है। हाँ, और इस यज्ञ भूल के कारण इंद्र देवता क्रोधित हो गए लगता है। बू, अगर धांसू यज्ञ पूरा ना हुआ तो बाकी मौसम के देवता भी नाराज हो जाएंगे, जबकि इस हालत में हम यह यज्ञ नहीं कर सकते। राजाओं का क्रोध बढ़ गया। भोकाल, तुम्हारे कारण हमारी जान पर आ पड़ी है। कहीं हम सबको एक साथ मरवाने का ये तुम्हारा षड्यंत्र तो नहीं था, ताकि तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सको? अगर ये स्थिति ठीक ना हुई तो हम सब और हमारी सेना विकासनगर पर आक्रमण कर देंगे। आप लोग इत्मीनान रखिए। हमसे भूल कहाँ पर हुई है इसका पता लगाने के लिए ऋषि जुगाड़ाचार्य को बुलाया है, क्योंकि वही कोई जुगाड़ बताकर इंद्र देवता से उनकी नाराजगी का कारण पूछेंगे। ऋषि जुगाड़ाचार्य, अगर इसने कारण का पता लगा लिया तो ऋषि जुगाड़ाचार्य ने मंत्र पढ़कर एक तिनका आकाश में उछाला। जब तक इंद्र देवता प्रकट नहीं होंगे तब तक यह तिनका उन्हें परेशान करता ही रहेगा। ही। शीघ्र ही इंद्र देवता प्रकट हुए। मैं जानता हूँ वह तिनका तुमने ही छोड़ा है, जो कभी मेरी नासिकाओं में घुस जाता है, कभी मेरे भोजन में निकल आता है, कभी कान में खुजली करता है। गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इंद्रदेव। कृपया हमारी जिज्ञासाएं शांत करें और हमें बताएं कि आपके क्रोध का कारण क्या है, जो आपने हर और सूखा ही सूखा कर दिया। कारण पता चलते ही खलबली मच गई। क्या रक्ताहुति? किसने दी रक्ताहुति? इसका मतलब इंद्र देवता ने रक्ताहुति देने वाले का नाम नहीं बताया, तब तो पता चल ही नहीं सकता कि रक्ताहुति किसने दी। ही। किंतु भोकाल ने सबकी उंगलियों के साथ ही बांके की उंगलियों की भी जांच की, तो बांके की पोल तुरंत खुल गई। बांकेलाल, अपराधी तुम हो जिसे मैंने अपना मित्र माना। वो मैं बांकेलाल अपनी सफाई में कुछ कह पाता, इससे पहले ही सैनिकों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें तुम्हारे इस अपराध के लिए मृत्युदंड मिलेगा, ले जाओ इसे। मगर इससे पहले कि सैनिक बांकेलाल को वहां से ले जाते, हा, मुझे पहचान लो, मेरा नाम घनघोर है। तुम लोगों की प्यास मेरे कारण ही बुझती है। सभी बादल मेरे हुक्म के गुलाम हैं। इंद्र तो खामखा ही सारा श्रेय ले जाता है। ही। तुम लोगों ने जल देवता इंद्र को बनाकर उसे सिर पर चढ़ा रखा है। तुम लोगों ने जल की आवश्यकताओं के लिए मेरा आराधना न करके जो अपराध किया है, मैं तुम्हें उसका दंड देने आया हूँ। ही। अब मैं और मेरी घनघोरा सेना यहाँ इतना जल बरसाएंगे कि हर और जल ही जल होगा, और तुम सब मानव उस जल में डूबते नजर आओगे। ही। घनघोरा ने चारों ओर भीषण वर्षा कर दी। हा। ही। इस जल की तो हमें आवश्यकता थी। ही। आवश्यकता तो थी, लेकिन तुमने शायद सुना नहीं। वो इतना जल बरसाने वाला है जिससे हम सब डूब जाएंगे। भोकाल के क्रोध का परवार ना रहा। भोकाल, दुष्ट शैतान, तेरी यह हिम्मत! भोकाल अपनी ढाल की शक्ति से उड़कर घनघोरा तक जा पहुंचा, और मेरी प्रेरणकारी तलवार की ज्वाला शक्ति तुझे जलाकर भस्म कर देगी। कर। अबे जा सुरगंडे, तेरी ज्वाला शक्ति की ऐसी की तैसी। ही। भक। ओह, अग्नि बुझ गई, और मेरी तलवार का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं एक ही शर्त पर वर्षा बंद कर सकता हूँ, अगर तुम इंद्र के स्थान पर मेरी पूजा आरंभ कर दो तो। ही। यह तो हरगिज नहीं हो सकता शैतान। जल के देवता इंद्र ही हैं, और वही रहेंगे। सारा संसार उन्हीं की पूजा करेगा। कुल उफ। उन्हें पूजेगा तो फिर तू देख तमाशा। तभी घनघोरा इबकी करे, जितना जल था सब बरसा दिया। हम जल रहित होने के कारण बाहरहीन हो चुके हैं, और अब वायु देव के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विकासनगर और आसपास के सभी नगरों में जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है,
और नए बादल तक नहीं बन पाने से हमें ताकत नहीं मिल पा रही है। ता फिर हुण अप्पा दी की होए। किंतु सभी जल स्रोत सूख कैसे गए? जल के फट्टे किसने चख दिते? भू। अरे हवा के मामूली झोंके मुझे उड़ाकर ले जा रहे हैं। भू। भोकाल मुझे एक मटकी पानी तो पिला दे। भू। मुझे पता है पानी ही तेरी शक्ति है, जा भाग। ही। घनघोर का संकट टलते ही भोकाल नीचे आया। भोकाल जिंदाबाद। भोकाल अपने सामान्य रूप में लौट आया। भोकाल जिंदाबाद नहीं, बांकेलाल जिंदाबाद कहो। ही। मेरी जिंदाबाद? किंतु तुमने तो मुझे मृत्युदंड दे दिया है भोकाल। मैं उसे धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ बांकेलाल, किंतु वास्तव में तो यह संकट तुम्हारे कारण ही टला है। अगर तुम यज्ञ को अपवित्र न करते तो इंद्रदेव क्रोधित न होते। इंद्रदेव क्रोधित न होते तो पृथ्वी के सभी जल स्रोतों से जल न सुखाते तो घनघोरा के जल स्रोतों से वाष्पीकरण ताकत मिलती रहती, क्योंकि घनघोरा और उसके शैतान बादलों की ताकत जल ही है, और जो भी जल उसने बरसाया वो सूखी धरती से में पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। ही। तभी इंद्रदेव साक्षात प्रकट हो गए। महाबली भोकाल ठीक कहता है बांकेलाल। बागी घनघोरा बादलों का नायक था, जो कुछ बादलों में फूट डालकर अपनी अलग सेना बना रहा था और मुझे धमका रहा था कि मैं अपना सिंहासन उसे सौंप दूं, अन्यथा वो पृथ्वी पर जल नहीं बरसने देगा। किंतु बांकेलाल ने उसकी फुस्सी कर दी। ही। भोकाल, अब तुम चैन से बैठो, और हाँ, अब तुम यज्ञ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मौसम के सभी देवताओं से यह सिफारिश करूंगा कि वह मौसम की गड़बड़ियों को बंद कर दें। ही। किंतु तुम मानवों को भी यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे कार्य ना करें जिससे हर पर्यावरण बिगड़े, जैसे पेड़ व हरियाली ना उजाड़ें, नदियों को साफ रखें और जल को बर्बाद ना करें। अब मैं चलता हूँ। ही। इंद्रदेव जिंदाबाद। तब बांकेलाल, आखिर तुम्हें पता कैसे लगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? ही। मैंने बताया तो था कि भगवान शंकर की मुझ पर बहुत मेहरबानी है। उन्होंने ही मुझे भविष्यवाणी की थी कि जिसके कारण मैंने यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया और फिर संकट टल गया। ही। बेड़ा गर्क सत्यानाश। बूह। मैं तो सोच रहा था कि इंद्र देवता कुपित होकर भोकाल को वज्र से समाप्त कर डालेंगे, अन्यथा क्रोधित होकर यज्ञ में शामिल होने आए राजा ही उसे मार डालेंगे, मगर चाल उल्टी पड़ गई। बूह। फिर उसके बाद यज्ञ समाप्त हो गया और सभी राजा अपने अपने राज्यों को लौटने लगे। स्वयं भोकाल ने उन्हें विदा किया, लेकिन जैसे ही राजा झांपू विदा होने लगे, हिन। अरे ये क्या, मैं पिछले पाँव पर खड़ी हो गई, मगर यहाँ तो मेरा घोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। देखते ही देखते राजा भांपू घोड़े में परिवर्तित हो गया। अरे राजा झांपू घोड़ा बन गया। यही है मेरे पूर्व जन्म का प्रेमी घोड़ू। ही। लगता है इन दोनों का पूर्व जन्म का साथ है। बात ये ख्वाब थी, सच मगर हो गई। घोड़ू मैं तुम्हें देखकर खो गई, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। उड़प्पा दुखी होए। अच्छा चेतक, तब तुम मामा बनोगे तो मैं तुम्हें सूचना भिजवा दूंगी, तुम दावत में जरूर आना। ही। बूहू। इधर विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह उठ। कौन? मैं भाग्य का देवता हूँ राजा विक्रम सिंह। तेरे योग बदल गए हैं, परिवर्तित हुए योग के कारण तेरे हाथ से राजयोग की रेखा मिट गई है। अब तेरे ठाट बाट के दिन लद गए। तेरे पास कटोरा है? ही। कटोरा? हाँ, बहुत सारे हैं, मगर आप कटोरे क्या करोगे? तो अपने परिवार के साथ इसी समय महल छोड़कर निकल जा राजा महाराज विक्रम सिंह, क्योंकि अगर अब तू राजा बन रहा है तो तेरी मृत्यु निश्चित है। और हाँ, वो कटोरे साथ लेता जाइए, अन्यथा कोई भीख ही नहीं देगा। मैं स्वयं वो कटोरे यहीं ला देता हूँ। ही। भीख? हाँ, तेरी कुंडली में भिखारी योग बन गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजा विक्रम सिंह घबराहट में उठ बैठा। ओह, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? मैं तो डर ही गया था। ये कटोरे बिस्तर पर किसने रखे? इन्हें अवश्य ही भाग्य देवता ने यहाँ रखा है। इसका मतलब स्वप्न में भाग्य देवता ने जो कहा वो सत्य है। रानी, अरे हो रानी, स्वर्णलता उठ। और फिर हम तो चले दर दर, हम भिखारी हो गए।
छूटा अपना महल की हम भिखारी हो गए, बू हो रहा माँ। भगवान के नाम पर दे दे, दाता के नाम पर दे दे, बच्चे के नाम पर दे दे बाबा। महाराज, ये सब क्या हुआ? क्या है? राजा विक्रम सिंह ने उन्हें भी स्वप्न में भाग्य देवता की बात बताई। और फिर, वैसे तो विशालगढ़ में भीख मांगना अपराध है, लेकिन अगर ऐसी बात है महाराज तो आप चिंता मत करें। पूरा विशालगढ़ आपके साथ है। कोई भी आपको भीख देने से मना करेगा तो मैं उसके सिर तलवार से उड़ा दूंगा। ही। किंतु महाराज, आप राशि वस्त्र पहनकर भीख मांगे, यह सब अच्छा नहीं लगता। कम से कम वस्त्रों फटे होने चाहिए। आप फटीचे तो लगने ही चाहिए। ही। ठीक कहते हो सेनापति। हमारे पुराने घराने फटे फटे फटीचर वस्त्रों का प्रबंध करो और फिर शीघ्र ही। महाराज, अब आप पक्के भिखारी लग रहे हैं। ही। देना बाबा, 1 2 5 8 10 आना देना बाबा। महाराज तो भिखारी हो गए, मगर हूण विशालगढ़ डाकी होएगा। मेरा मतलब, अब कौन बनेगा? राजा तो बांकलाल ही बन सकता है। उसे विशाल नगर से बुलाना होगा। तुरंत एक दूत विशालगढ़ से विशाल काश नगर पहुंचा। क्या? क्या सच? ही। चलो ठहरो, मैं अपने घोड़े को भी ले आऊं। बांकल जी पसंद क्यों हो रहे हैं? मगर अब लौटना आसान न था। बांकलाल, अभी तूने भोकाल को ख़त्म नहीं किया, इसलिए तू विशालगढ़ नहीं जा सकता। भूल गया कि मैं तेरी और राजा विक्रम सिंह की कुंडलियों के योग किस शर्त पर पलटे थे। ही। उस कम भोकाल के कारण अब हम सबकी मृत्यु तो होनी ही है, किंतु भोकाल की मृत्यु भी हम तय कर ही मरेंगे। मरता क्या ना करता बांकेलाल, तो हालत से समझौता करना ही पड़ा। दूध, तुम मेरी जूतियाँ ले जाओ और फिलहाल इन्हें ही राजा सिंहासन पर रख दो। मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचूँगा। ही। तब, कल कुंडली, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक साथी मेरे साथ चले। ठीक है, कब कभी तुम बांकेलाल के साथ चले जाओ। बांकेलाल ने कपकपी को समझा बुझा कर ऋषि सेवा करवाओ जबरदस्त आचार्य श्री श्री 1005 के पास भेज दिया। अरे, तू तो बिन कही मेरी सेवा करने लग पड़ा। कर कर। ही। तिथि महाराज, मुझे आशीर्वाद अवश्य देना। ही। तेरा उच्चारण खराब है, फिर भी मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। मैं तुझे खींचू मंत्र बताऊंगा जिससे तू किसी की भी शक्ति खींच सकता है। ही। ऋषि से मंत्र सीखकर कपकपी वापस बांकेलाल के पास पहुंचा। अब तो भोकाल के सामने जाकर खींचू मंत्र बोलेगा और इसी के शस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा? ही। वाह। शीघ्र ही कपकपी भोकाल के सामने था। भोताल, मैं तुझे एक कहानी सुनाने आया हूँ। ही। ओ अच्छा, कहानी। कपकपी ने तुरंत खींचू मंत्र शक्ति बोला। और ये कहानी तो कुछ सुनी हुई सी है। अरे हाँ, ये तो खींचू मंत्र है। बांकेलाल ने खींचू मंत्र इसे भी सिखा दिया। भोताल, यह तो महागुरु भोकाल के चचेरे भाई का नाम ले रहा है। यह उन्हें क्यों बुला रहा है? अगले ही पल भोताल गुरु प्रकट हो गए। वत्स, तूने मुझे बुलाया, मैं आया, बोल क्या चाहिए? मुझे भोताल की सलवार और दाल चाहिए। ही। भोताल गुरु तथास्तु कहकर गायब हो गए। और अरे, मेरे हाथ में सलवार और दूसरे हाथ में दाल से भरी कटोरी क्यों आ गई? बू। वो इसलिए बच्चों कपकपी, क्योंकि तेरा उच्चारण खराब है। तूने तलवार के बजाय सलवार और ढाल के बजाय दाल मांग ली है। ही। अब तू जल्द ही अरहर की ये दाल पी, ताकि मैं अपनी तलवार से तेरा काम तमाम कर सकूं। भोकाल ने तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन खचाक से काट दी। अब समझ में आया कि बांकेलाल ने उसे खींचू मंत्र क्यों सिखाया। ही। खचाक। हुण तेरा की होए कपकपी, कितनी दफा समझाया था कि उतना उच्चारण ठीक कर ले। बूहू। आ अरे बाप रे। कपकपी का हास्य देखकर बांके वहां से भागा, मगर कालकुंडली ने पुनः बांकेलाल की राह रोक ली। बांकेलाल, अब तू विशालगढ़ वापस जा सकता है। मगर अभी भोकाल तो जिंदा है। हाँ, दरअसल मैंने पता लगा लिया है कि तू पिछले 20 सालों से राजा विक्रम सिंह के मारने की चेष्टा कर रहा है। अरे, जब तू उसे आज तक नहीं मार पाया तो फिर भोकाल को क्या मारेगा? अब मेरी शर्त के मुताबिक तेरी राजा विक्रम सिंह कुंडलियाँ फिर से बदल गई हैं। भोकाल को तो मैं एक दिन देख ही लूँगा, परंतु जब उसकी कुंडली जैसी थी फिर से वैसी ही हो गई। हूण अप्पा चल दे होंगे। ही बूहू। नहीं,
जिस गली में तेरा घर ना है घोड़न, उस गली से हम तो गुजरना नहीं। बू। इधर विशालगढ़ में जैसे बांकलाल की जूतियाँ राज सिंहासन पर रखी गई। ओह! झूमर सिंहासन में गिर पड़ा। बाढ़। ओह! यह तो संकट आने वाला था महाराज पर। कोई महाराज से जाकर बोलो कि संकट टल गया। ही। और फिर जब उस दूत ने आकर विक्रम सिंह की कुंडलियाँ बदलने की बात बताई तो वापस लौटने पर बांकेलाल, मेरे बांके दे पुच्छी। ही। बेड़ा गर्क, सत्यानाश, मनहूस, पता नहीं क्यों नहीं मरता, समाप्त। तो दोस्तों, ये थी राज कॉमिक्स की 2 in 1 कॉमिक्स, बांकेलाल और भोकाल। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉमिक ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।